ये गिडेन की थ्योरी है मॉडर्निटी पे। और गिडेन की थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि लाइफ टाइम अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ने वाले हो तो काम आएगी। तो मैं इसको कोशिश करूँगी जितना पॉसिबल हो सके उतनी ईजी वे में समझाने की। और ये डिफ़िकल्ट तो लगती है थ्योरी, बट बहुत ही ईजी है, तो आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, ये बताते हैं कि हमारे वर्ल्ड में 2 डिबेट चल रहा है। एक डिबेट चल रहा है कि हम मॉडर्न सोसाइटी में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आ गए हैं, मतलब मॉडर्निटी से भी हम आगे निकल गए हैं। क्योंकि मॉडर्निटी का मतलब क्या था? टेक्नोलॉजी आना, या हम लोग का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। अब तो हम लोग घर बैठे-बैठे काम कर ले रहे हैं, कंप्यूटर के सहारे सब कुछ हो रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अब पोस्ट मॉडर्न आ गया। मतलब एक थिंकर बोल रहे हैं पोस्ट मॉडर्न आ गया, और एक थिंकर बोल रहे हैं कि अभी भी मॉडर्निटी ही आई है। गिडन जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में भी हम नहीं पहुंचे हैं, अभी समय लगेगा, अभी हम मॉडर्न सोसाइटी में हैं। ठीक है। बताते हैं कि जो समाज है ना, सोशल चेंजेस आ रहे हैं समाज के अंदर। पहले अगर हम देखें मॉडर्निटी के बारे में, तो पहले हम क्लास पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। अब यहाँ पे गिडन कहना क्या चाहते हैं कि पहले अगर देखिए तो वर्कर और बॉस के बीच में, कैपिटलिस्ट या जो उसके अंदर काम करते हैं लोग, उनके वर्कर के बीच में, किसान और जो जमींदार है उसके बीच की लड़ाइयाँ हुआ करती थी समाज में। लेकिन अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या नए प्रकार के सोशल मूवमेंट होना प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे महिलाएं अपने राइट के लिए लड़ रही है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, LGBTQ कम्युनिटी अपने राइट्स के लिए लड़ी है। तो इस तरीके के नए टाइप के जो आंदोलन है वो उभरने लगे हैं। अब गिडन का जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्निटी के ऊपर, तो वो हमें बहुत ही तरीके से इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो मॉडर्निटी को एक डायनेमिक बोलते हैं, और इसको एक वर्ड देते हैं जगरनॉट। ठीक है। अब बेसिकली डायनेमिक क्यों बोलते हैं? जो भी मॉडर्न समाज है ना, ये इसको आप स्टैटिक नहीं कह सकते कि ये मॉडर्न समाज में ये चीज़ें हैं और ये मॉडर्न समाज है। नहीं, मॉडर्न समाज को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रैपिड चेंज हो रहे हैं, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। आज अगर आप बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कल स्मार्टफोन आ रहा है। आप अगर कीबोर्ड वाला लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो कल टच स्क्रीन वाला आ रहा है। तो इस तरीके से रैपिड चेंज आ रहा है। मैंने बस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दिया, बट हर जगह पे बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। और इन्होंने बताया कि मॉडर्निटी के अंदर 4 बेसिक इंस्टीट्यूशन है: कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्विलेंस एंड मिलिट्री पावर। अब ठीक है, इन तीनों को समझिए। वो बताते हैं कि मॉडर्निटी के 4 एक पिलर हैं जिसने मॉडर्निटी को संभाल रखा है। आप इमेजिन करिए, एक कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब आप सिंपली समझते हो कि जहाँ पे जिसके पास पूंजी है उसने फैक्ट्री शुरू की, उसमें काम वाम करवाना लोगों को शुरू किया, लोगों को नौकरी दी। और कैपिटलिज्म का मतलब बॉर्डरलेस होता है कि आप कहीं भी प्रोडक्ट बना रहे हो, इंडिया से प्रोडक्ट बना के अमेरिका में बेच सकते हो। यही सब कैपिटलिज्म है। ठीक है, पूंजीवाद। उसके बाद इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी आ रही हैं, लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। ये दूसरा पिलर हो गया जिसने मॉडर्निटी को संभाला। सर्विलेंस, हमें ध्यान देना है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, और सर्विलेंस गवर्नमेंट के लेवल पे और हर लेवल पे सर्विलेंस है। आपने देखा होगा कि आजकल सर्विलेंस को लेके या प्रिवेसी को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें बात होने लगी हैं। ठीक है, कि कितना आप सर्विलेंस कर सकते हो। आप देखते होगे कि बसेस में, रोड पे, हर जगह हम सर्विलेंस कर रहे हैं कि चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके या चीज़ों को बचा के रखे। एंड मिलिट्री पावर, जिसने मॉडर्निटी को संभाल रखा। हर देश अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने के चक्कर में कि उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो मिलिट्री पावर। तो ये 4 जो है वो बेसिक इंस्टीट्यूशन है मॉडर्नाइजेशन के, मॉडर्निटी के, गिडन के हिसाब से। और नेशन स्टेट, या जैसे नेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, इंडिया, US, कनाडा, ये नेशन स्टेट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है मॉडर्निटी में। अगर हम प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पे राजवाड़ा वगैरह हुआ करता था। नाउ डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी मॉडर्निटी को बढ़ावा देती है कि आप भी बिजनेस करो, आप भी आगे बढ़ो। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 3 हमें एस्पेक्ट के बारे में भी बात किया है जो मॉडर्निटी को आगे लेके जाती है, और या मॉडर्निटी को बढ़ावा देती है कि और मॉडर्निटी बढ़े। टाइम एंड स्पेस सेपरेशन, इसको सिंपली समझिए। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको ऑनलाइन, और ये कभी भी आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके सामने, यूजुअली अगर हम पहले के पास्ट की बात करें तो टीचर आपके सामने बैठ के आपको पढ़ाता होता था। अभी मैं आपको, पता नहीं ये वीडियो मैं कब रिकॉर्ड कर रही हूँ, और पता नहीं है ये वीडियो आप 1 साल 2 साल बाद देखिए, हम बहुत ही टाइम और स्पेस में अलग अलग है। आप चाहें तो अभी तुरंत वीडियो कॉल करके किसी से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका में, कनाडा में। तो इस तरीके से टाइम और स्पेस का सेपरेशन है, स्टिल हम कनेक्टेड हैं। सोशल सिस्टम जो है ना, इनका सेकेंड पॉइंट में जब बात करते हैं कि
डिस्पेडिंग सोशल सिस्टम में ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम एक जगह से टाए नहीं हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया में बैठे हैं, इसमें 2 ये डिस्टिंग्विश करके बताते हैं सोशल सिस्टम के अंदर हमें 2 चीज़ें कि इस मैकेनिज़्म को काम करती है डिस्पेडिंग मैकेनिज़्म को। एक होता है सिंबॉलिक टोकन मनी और एक होता है एक्सपोर्ट सिस्टम। बेसिकली क्या है कि आप अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपने इंटरनेट अपने फ़ोन में डलवा लिया, तो आप अभी अमेरिका के प्रोफ़ेसर से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो कनाडा से कोई सामान मँगा सकते हैं। तो इस तरीके का सोशल सिस्टम है, यानी हम एक जगह से कनेक्टेड नहीं हैं। आप चाहें तो पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं। मतलब आपके पास इंटरनेट है, वाई-फाई है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ये बात करते हैं, थर्ड जो पॉइंट है जो मॉडर्निटी को और बढ़ावा दे रही है, वो है रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं जो मॉडर्निटी को बढ़ावा दे रही है समाज को। जैसे हम अपने नॉलेज को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने नॉलेज को ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि समाज को समाज में नए नए बदलाव आते रहे। इसको सिंपल एग्जांपल समझिए। आपके पास आज मैंने एग्जांपल दिया कि कल आप बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे थे, आज आपके पास टच स्क्रीन आ गया है, कल पता नहीं क्या आ जाए। तो जो डेवलपमेंट है ना सोसाइटी में, हम अपने ब्रेन को, अपने नॉलेज को यूज़ के करके या एडवांस्ड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस लेते जा रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब यही है कि हम समाज में बदलाव लाते जा रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करके। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप किसी मतलब अगर आपको रेलवे की टिकट बुक करानी है तो आप स्टेशन पे जाते, लाइन लगाते, फिर जाके वहाँ से बुक होती थी। आज क्या है, हम अपने फ़ोन के क्लिक से कर ले रहे हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है ना जो और मॉडर्न हमें बना रही हैं। कहीं बैठे हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें। अब जैसे-जैसे समाज जो है ना, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ता है, तो कई सारी चीज़ें मॉडर्निटी की आती है। मॉडर्निटी एक तो किसी भी एक सर्टेन देश से जुड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ मॉडर्न है, कनाडा सिर्फ मॉडर्न है, अमेरिका। ये ग्लोबल फिनोमेना है, सब लोग मॉडर्न धीरे-धीरे हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स काफ़ी सारे बढ़ते जाएँगे, काफ़ी सारे लोग इस तरीके के, और नॉलेज का सिस्टम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और बदलाव समाज में बहुत जल्दी-जल्दी होता जाएगा। इन्होंने जो ये थ्योरी थी कि पोस्ट मॉडर्निज्म में हम आ चुके हैं, उसको कहीं न कहीं इन्होंने नकारा, कहा नहीं, अभी भी हम मॉडर्निटी में हैं, समाज में बदलाव आया है और समाज में बदलाव आएगा और ये मॉडर्निटी ही रहेगा, मॉडर्न लाइफ। तो आई होप कि आपको गिडन की थ्योरी समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।